वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रिंटफैक्ट मीडिया। मैं हूं सलमा अज़ीज़। आज हम आए हैं इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में, और यहाँ कन्वेंशन सेंटर में कनेक्टेड पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी टेक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो 3 दिन तक जारी रहेगी। पहला दिन गुजर गया, आज दूसरा दिन है और फिर कल इसका आखिरी दिन है। और बहुत बड़े बड़े टेक यूट्यूबर्स और बहुत बड़े बड़े गुरुज यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने ऑडियंस से बात की और उनको जो ऑनलाइन अर्निंग के तरीके हैं और किस तरह से आप अपना कारोबार करके अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, इस हवाले से, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एक इंसान को इंडिपेंडेंट करने के लिए, ख़ासतौर पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए सिखाई जाती है, बात यहाँ पर की लोगों टिप्स एंड ट्रिक्स बताई। मीनवाइल इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझे अपना एक क्लास फेलो मिल गया, और मुझे जहाँ तक याद है, हमने जब डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग का कोर्स किया था, तो उस कोर्स में हमें हमारे उस्ताद ने बहुत कुछ बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स बताई थी। हमारे इसातिज़ा ने उस कोर्स में बहुत अच्छी अच्छी टिप्स सिखाई थी, और कुछ टिप्स जो है वो मेरे इस क्लास फेलो से मिस हो गई थी। तो आज उसी कमी को पूरी करने के लिए, उसी गैप को फिल करने के लिए ये यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपसे मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद है शकोटी साहब। शकोटी इनका निक नेम है, लेकिन इसी नाम से खुद को बुलवाना पसंद करते हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हमने माइक एक ही रखा है, इसलिए मैं बार बार इनसे इस तरह ही करके पूछूंगी, तो आप इंजॉय करेंगे। कोई बात नहीं। जी, क्या बोला आपने? शेयरिंग इज़ केयरिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक ही माइक पे हमारा काम चल रहा है। हाँ, और मैं इनको इनके व्लॉग के लिए अपना माइक भी नहीं देने वाली। यहाँ पे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से कोलैबोरेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं। नेटवर्किंग का तो बहुत बड़ा चांस है यहाँ पे। तो अभी मैं शकोटी साहब से जानना चाहूँगी, बल्कि आपको एक अपडेट भी दूँ कि यहीं इस्लामाबाद कनेक्टेड पाकिस्तान में इस टाइम पे, चूँकि अभी रात के क्या टाइम हो रहा है जी? टाइम बताएं। अभी बज रहा है कि टाइम बताएं पहले। अपनी घड़ी दिखाएं। इन्होंने इतनी बड़ी घड़ी लगाई है, घड़ी दिखाएं जी। घड़ी वॉल क्लॉक इन्होंने अपने हाथ पे बांधी है। 7 बज रहे हैं, तो रात के 7 बज रहे हैं, और यहाँ पे जो है गाड़ियों का और बाइक शो भी हो रहा है, और बहुत यूनिक किस्म की गाड़ियाँ लाए हुए हैं लोग। आपको पता है, नौजवान नस्ल को इन चीज़ों का बड़ा शौक होता है, तो फिर ज़्यादा जो लोगों का रश है वो वहाँ पे मौजूद है। मीनवाइल वहाँ पे एक बाइक में आग लग गई, और आग जब लगी, मैं और शकोटी साहब वहाँ मौजूद थे, और हम लोग अपने व्लॉगिंग के चक्कर में गए थे। और हुआ यूँ कि जब हमें पता चला कि वहाँ आग लग गई है, तो शकोटी साहब वीडियो रिकॉर्ड करे थे, इनको नहीं पता चला था। तो मैंने जैसे ही आकर इनको बताया, इनके कान में बोला कि मैंने बताया कि आग लग गई है, तो शकोटी साहब ऐसे भागे, ऐसे एक्चुअली आग लगाना इनका काम होता है, और आग बुझाना हमारा काम होता है। तो जो ही इन्होंने बताया, फौरन से मैं दौड़ा। मैंने कहा कि आकर आग में बुझा लूँ, तो इन्होंने लगा तो दी थी, बाद में फिर अल्लाह के हुक्म से दोस्तों की मदद से हमने आग बुझाई। नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये वीडियो बना रहे थे, और मैंने इनके कान में कहा शकोटी आग लग गई है। शकोटी ऐसे भागे जैसे शकोटी की तुमको आग लगी है। तो लिहाजा मैं आग को छोड़ के इसकी हरकत पे, इसके दौड़ने पे जो हैरान भी हुई, और मुझे हंसी भी आई। और ये बिल्कुल आग बुझाने नहीं गए थे, और ये जो है खुद को बचा के वहाँ से भाग गए थे। सो अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए, हर एक्शन के पीछे कोई रीज़न होती है। मैं आपको बताती हूँ, हाल ही में इनकी शादी हुई है। इससे पहले ये बहुत बहादुर थे, बहुत डेयरिंग थे। हमारी यूनिवर्सिटी में जब भी कोई वाक़या होता, ये सरे फहरिस्त आते, सामने आते, सबसे आगे आके उस मसले को हल करते थे। इवन हमारी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा मसला हुआ था, उस बहुत बड़े मसले को हल भी इन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे करवाया। इनकी बड़ी खिदमत है। लेकिन इस मामले में मैं आपको बताऊँ कि जब इनकी शादी हो गई, तो शेर भी जुआ हो जाता है, तो ये भी डरपोक हो गए। तो शकोटी साहब ने क्या किया कि शकोटी साहब फिर वहाँ से उस आग वाली जगह से भाग गए। मैं इनसे पूछती हूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। जी शकोटी साहब। एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये है कि मैडम सलमा का बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे अल्फाज सुनने के लिए टाइम निकाला। तो ये जिस तरह से मेरा बता रही हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर थे, सबसे बड़ी इनके अंदर ये बात है, माशाल्लाह ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्वर है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक लीडर की तरह हमेशा ये आउट ऑफ द वे जाकर सोचती हैं, और फिर उसका कोई ना कोई सलूशन अर्जेंट निकाल लेती हैं। तो आज भी इन्होंने आग के ऊपर भी पहले इन्हीं की नज़र पड़ी, आई डोंट नो इन्होंने लगाई है, इनके साथ की किसी और ने लगाई थी, तो बाद में वो आग हमने बुझा भी दी। एक्चुअली हम बुझाने के लिए गए थे, क्योंकि हम दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा लेकर हर जगह पे भी जाते हैं। जहाँ पे भी कोई ऐसी बात होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि मज़लूम का साथ दें हम, और जो ज़ालिम है उसको किसी न किसी तरीके से हम सबक
सबक ज़रूर सिखाएं। तो ये मैडम सलमा भी बहुत सारे सबक सिखा चुकी हैं बहुत सारे लोगों को, डिफरेंट प्लेसेस पे और डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को। तो आज हमने भी सोचा कि हम जाएं वहाँ पे, पता नहीं शायद जिसको आग लगी है बाइक के साथ किसी लड़के को भी कुछ हो गया हो, लेकिन वो लड़का वहाँ से कूद गया था और बाइक को आग लगी हुई थी बहुत बुरे तरीके से। फिर हमने कोशिश करके बिल्कुल अच्छे तरीके से वो आग बुझा दी। हाँ, इन्होंने और वो बाइक आग भी अपनी फूंकों से बुझाई। यानी जब आप ये देखें लातों और मुक्कों से भी बुझाई। ये इतने बहादुर हैं कि जिस डायरेक्शन में आग लगी थी एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जाकर इन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई कि जब ये पलट के पहले तो अपोजिट डायरेक्शन में भाग गए और फिर जब जोर से दौड़ के वापस आग वाली साइड आए तो आग बुझ चुकी थी। वो इनके दौड़ने और दौड़ने से जो एक हवा होता है ना कि तेज से शूट करके गुजरे, उस शूट करने से हवा बुझ गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करें कि देखिए शकोती साहब की तरह आप भी बहादुर हो। ये ऐसे नौजवान होते हैं जो मुल्क को कौम का नाम जो है वो दुनिया पे रोशन करते हैं। मैं बदनाम करना नहीं कह रही थी, रोशन करना कह रही थी। तो ये हमारे पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की जान है। और जो शादीशुदा हजरात हैं उनसे मैं कहूँगी कि देखें, मैं समझ सकती हूँ आपके दुखड़ों को कि शादी के बाद आप जितनी भी शादी से पहले बहादुरी है उसको खो जाते हैं। तो इनके साथ जो हुआ वो बहुत से शादीशुदा मर्दों की दुख भरी दास्तान है। तो हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। आज के इस व्लॉग से, इस चिटपटी बातों से मैं आपकी इजाज़त लूँगी, ये कहते हुए कि ये जस्ट एक मजाक था, सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए। शकोती साहब बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। सो हमने ये प्लान किया था कि ज़रा आज थोड़ी मस्ती हो जाए, बहुत ज़्यादा सीरियस बातें आज नहीं होंगी। सो इसी पैगाम के साथ कि दूसरों को भी खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए, और जहाँ कहीं आग लगे तो आग बुझाने सही डायरेक्शन में जाए। तो हमें दीजिए इजाज़त। क्यों, आप क्या कहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मैडम सलमा, आपका भी और सब सुनने वालों का भी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हाँ, सुनने वालों का भी और देखने वालों का भी और बर्दाश्त करने वालों का भी और सहने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।